राम थे, राम है और राम शाश्वत है। यदि संविधान है तो बाबा साहब अम्बेडकर है, वैसे यदि वाल्मीकि है तो राम है, वैसे ही माता सबरी है तो राम है। उन्होंने राम को नहीं, राम भक्तों को नहीं, ये वाल्मीकि को अपमान किया है, यह निषाद राज का अपमान है, यह सबरी का अपमान है। नमस्कार, आप देख रहे हैं इनसाइडर लाइव और मैं हूं आपके साथ कोमल। पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी द्वारा पहले भगवान राम को काल्पनिक बताने और श्री राम के अस्तित्व पर सवाल उठाने और उसके बाद सवर्णों को विदेशी बताने और अनुसूचित जाति के लोगों को मंदिर जाने से मना करने को लेकर भाजपा और हम के बीच कड़वाहट बढ़ती ही जा रही है। वहीं विश्व हिंदू परिषद ने इसे लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष राजीव रंजन ने ट्वीट कर कहा कि अपने नाम में राम रखने वाले नेताजी को राम नाम से एकाएक वितृष्णा होने लगी, तो समझिए कि उनका ध्यान किन वोटों पर है। उन्होंने कहा कि भगवान राम पर कटाक्ष करने से ना तो राम नाम वाले नेताजी के वोट बढ़ेंगे और ना ही जनाधार। यह जरूर है कि उनकी राजनीतिक जमीन और सिकुड़ जाएगी। यकीन ना हो तो कांग्रेस और सपा को देख लीजिए। राजीव रंजन ने जीतन राम मांझी पर तुष्टीकरण की राजनीति का आरोप लगाते हुए पूछा कि बताएं, इस्लाम, सिख, बौद्ध और ईसाई आदि धर्मों में वर्णित महापुरुषों को वह सत्य मानते हैं या काल्पनिक। एक अन्य ट्वीट में उन्होंने कहा कि कुछ नेताओं का सेक्युलरिज्म बहुत ही विशेष होता है। उनका सेक्युलरिज्म सनातन धर्म, उसके प्रतीकों और आराध्यों से मजाक उड़ाने से शुरू होता है और बहुसंख्यकों की भावनाओं पर ठोकर मारकर समाप्त हो जाता है। अगर अपनी डूबती राजनीति चमकानी हो तो किसी बड़े नाम वाले पर कोई आरोप लगा दीजिए। भगवान राम तो मर्यादा पुरुषोत्तम है जो सबका बेड़ा पार करते हैं। वहीं भगवान राम पर जीतन राम मांझी की टिप्पणी से आहत होकर विश्व हिंदू परिषद ने पटना में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में अयोध्या के न्यासी कामेश्वर चौपाल ने कहा कि जीतन राम मांझी ने अपने क्षुद्र राजनीतिक हित साधने के लिए न सिर्फ राम भक्तों का बल्कि देश के संविधान, सर्वोच्च न्यायालय, हिंदू समाज और महर्षि वाल्मीकि का भी घोर अपमान किया है। कामेश्वर चौपाल ने कहा कि ऐसे अनर्गल प्रलाप से पहले उन्हें कम से कम भारत के संविधान के पहले पन्ने पर छपे राम दरबार, राम जन्मभूमि के संबंध में दिए गए सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय, वाल्मीकि रामायण और बिहार झारखंड के वनवासी समाज की आस्था का तो ध्यान रखना चाहिए था। आजकल कुछ लोग स्वयं को दलित समुदाय का मसीहा बताने की जुगत में हैं, लेकिन समुदाय पर जब इस्लामिक जिहादियों और कपटी चर्च के हमले होते हैं तब इनके मुंह में दही जम जाती है। उन्होंने कहा कि राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री को अपनी जुबान खोलने से कम यह तो सोचना चाहिए था कि वो भगवान राम के 14 वर्ष के साथी वनवासी गिरिवासी बंधु भगनियों के साथ महर्षि वाल्मीकि, भक्त निषाद राज और माता शबरी का भी घोर अपमान कर रहे हैं। साथ ही राम राज्य की कल्पना करने वाले पूज्य महात्मा गांधी, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया के साथ उन करोड़ों राम भक्तों का भी अपमान कर रहे हैं जिन्होंने इसी वर्ष श्रद्धा और समर्पण भाव से राम जन्मभूमि के लिए निधि समर्पित की। आगे उन्होंने कहा कि जीतन राम मांझी को अविलंब अपने इस बयान पर माफी मांगनी चाहिए। सुनिए वो क्या कुछ कह रहे हैं। उनका अनुभव, उनका आयु इस प्रकार के अमर्यादित भाषाओं के प्रयोग करने के लिए नहीं है। अब तो उनको जिनका सहारा चाहिए वहाँ से बेसहारा हो रहे हैं। चौथापन में जन्मते भी और जाते भी राम नाम ही सहारा होता है। आज वो राम को माने नहीं माने, जब इनकी अर्थी निकलेगी तो राम नाम सत्य ही लोग कहेगा। उन्होंने लोकतंत्र की मर्यादा का भी उल्लंघन किया है, एक जो राजनीतिक मर्यादा है उसका भी उल्लंघन किया है। सर्वोपरि उन्होंने संविधान के मर्यादा का उल्लंघन किया है। भारतीय संविधान के अंदर हमने जिसको राष्ट्र का प्रतीक मान लिया उसका अपमान माना जाता है, और राम को राष्ट्र नायक के रूप में मूल संविधान के प्रथम पृष्ठ पर राम दरबार दे करके अंकित किया गया है। और उस राम के विषय में इस प्रकार के बोलने से पहले उनको सोच लेना चाहिए था कि राम इस देश को आज़ादी देने वाले पूज्य गांधी के प्रेरणा पुरुष थे, और इसीलिए राम नाम कह के ही देश को आज़ादी मिली थी। तो प्रकारांतर से उन्होंने गांधी का भी अपमान किया था।
अभी इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए इनसाइडर लाइव के साथ। तमाम खबरों के लिए इनसाइडर लाइव को सब्सक्राइब कर लें। ये वीडियो अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक फॉलो करके वीडियो को शेयर जरूर करें।